ओम शांति। 9 मार्च बाबा के महावाक्य सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जैसे बाप का पाठ है सर्व का कल्याण करना, ऐसे बाप समान कल्याणकारी बनो। अपना और सर्व का कल्याण करो। आज का प्रश्न है, बच्चों की किस एक विशेषता को देख बाप दादा बहुत खुश होते हैं? बच्चों की किस एक विशेषता को देख बाप दादा बहुत खुश होते हैं? उत्तर है, गरीब बच्चे बाबा के यज्ञ में 8 आना 1 रुपया भेज देते हैं। कहते हैं, बाबा इसके बदले हमको महल देना। बाबा कहते, बच्चे यह 1 रुपया भी शिव बाबा के खजाने में जमा हो गया। तुमको 21 जन्मों के लिए महल मिल जाएंगे। सुदामा का मिसाल है ना, बेगर कौड़ी खर्चा तुम बच्चों को विश्व की बादशाही मिल जाती है। बाबा गरीब बच्चों की इस विशेषता पर बहुत खुश होते हैं। बाबा गरीब बच्चों की इस विशेषता पर बहुत खुश होते हैं। आज का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। और बाबा ने कहा, बैग बैगेज सारा ट्रांसफ़र करो स्वर्ग में, वहाँ 21 जन्म के लिए तुमको राज्य भाग्य मिलेगा। कोई कोई 1 रुपया 8 आना भी भेज देते हैं। बाप कहते हैं, 1 रुपया भी तुम्हारे शिव बाबा के खजाने में जमा हुआ, तुमको 21 जन्मों के लिए महल मिल जाएंगे। सुदामा का मिसाल है ना, ऐसे ऐसे को देख बाबा को बहुत खुशी होती है। बेगर कोई खर्चा तुम बच्चों को विश्व की बादशाही मिलती है। बिगर कोई खर्चा तुम बच्चों को विश्व की बादशाही मिलती है। लड़ाई आदि कुछ भी नहीं, वे तो थोड़े टुकड़े के लिए भी कितना लड़ते हैं। तुमको सिर्फ कहते हैं मन मनाभव, बस यह बैठने की दरकार नहीं है। तुमको सिर्फ कहते हैं मन मनाभव, बस यहाँ बैठने की दरकार नहीं है। चलते फिरते बाप को और वर्षे को याद करो। खुशी में रहो, खान पान भी शुद्ध रखना है। तुम जानते हो हमारी आत्मा कहाँ तक पवित्र बनी है, जो फिर जाकर प्रिंस का जन्म लेंगे। आगे चल दुनिया की हालत बिल्कुल ख़राब होनी है। आगे चल दुनिया की हालत बिल्कुल ख़राब होनी है। खाने के लिए अनाज नहीं मिलेगा तो घास खाने लगेंगे। खाने के लिए अनाज नहीं मिलेगा तो घास खाने लगेंगे। फिर ऐसे थोड़े ही कहेंगे, माखन बगैर हम रह नहीं सकते हैं। कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। अभी भी कितनी जगह पर मनुष्य घास खाकर गुजर कर रहे हैं। तुम तो बहुत मौज में बाबा के घर में बैठे हो। घर में बाप पहले बच्चों को खिलाते हैं ना। जमाना बहुत ख़राब है, यहाँ तुम बहुत सुखी बैठे हो। सिर्फ बाप को और बरसे को याद करते रहो। अपना और औरों का भी कल्याण करना है। अपना और औरों का भी कल्याण करना है। आगे चल आप ही आएंगे, तकदीर जागेगी, जगनी तो है ना। बेहद की राजधानी स्थापन होनी है। हर एक कल्प पहले मिसल पुरुषार्थ करते हैं। बच्चों को बहुत
बहुत खुशी में रहना चाहिए। बच्चों को बहुत बहुत खुशी में रहना चाहिए। बाप दादा का चित्र देखते ही खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। वह खुशी का पारा स्थायी रहना चाहिए। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट है, सदा अपार खुशी में रहने के लिए बेहद की नॉलेज बुद्धि में रखना है। सदा अपार खुशी में रहने के लिए बेहद की नॉलेज बुद्धि में रखना है। ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरकर अपना और सर्व का कल्याण करना है। नॉलेज में बहुत बहुत होशियार बनना है। झोली भरकर अपना और सर्व का कल्याण करना है। नॉलेज में बहुत बहुत होशियार बनना है। दूसरी पॉइंट है, भविष्य 21 जन्मों के राज्य भाग्य का अधिकार लेने के लिए अपना बैगेज सब ट्रांसफ़र कर देना है। इस छीछी दुनिया से छुटकारा पाने की युक्तियाँ रचनी हैं। इस छीछी दुनिया से छुटकारा पाने की युक्तियाँ रचनी हैं। आज का वरदान है, एक बाप के लब में लवलीन रहे, सदा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। एक बाप के लब में लवलीन रहे, सदा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। सेवा में व स्वयं की चढ़ती कला में सफलता का मुख्य आधार है एक बाप से अटूट प्यार। बाप के सिवाय और कुछ दिखाई ना दे। संकल्प में भी बाबा, बोल में भी बाबा, कर्म में भी बाप का साथ। ऐसी लवलीन आत्मा एक शब्द भी बोलती है तो उसके स्नेह के बोल दूसरी आत्माओं को भी स्नेह में बांध देते हैं। ऐसी लवलीन आत्मा का एक बाबा शब्द ही जादू का काम करता है। ऐसी लवलीन आत्मा का एक बाबा शब्द ही जादू का काम करता है। वह रूहानी जादूगर बन जाती है। आज का स्लोगन है, योगी तू आत्मा वह है जो अंतर्मुखी बन लाइट माइट रूप। योगी तू आत्मा है जो अंतर्मुखी बन लाइट माइट रूप।